तो रिवर्सल लॉ क्या होता है? द इन्वर्स ऑफ दो एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन का इन्वर्स उनके इन्वर्स के उल्टे क्रम के गुणनफल के बराबर होता है। ए बी का इन्वर्स बराबर बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो यहाँ ए बी का इन्वर्स लगा है, इसका मतलब ए बी का इन्वर्स एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट के स्थान पे -1 लिख देते हैं। तो ए बी का इन्वर्स एलिमेंट बी इन्वर्स ए इन्वर्स है। तो ये दिखाने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा ए बी और बी इन्वर्स ए बी का मल्टीप्लाई करें तो ई आए, और बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ए बी का मल्टीप्लाई करें तो ई आए। तो यही दिखाने के उद्देश्य से हम लगे हुए हैं। यहाँ पे ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ई आना चाहिए, बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए बी इक्वल टू ई आना चाहिए। तो हम पहले इसको लेकर चलते हैं कि ई दिखा पाते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ए बी और बी इन्वर्स ए बी लेकर चल रहे हैं। तो ए बी और बी इन्वर्स को इसके साथ मिला लिए, ए बी तो है ही, बी इन्वर्स इसका इसके साथ कर दिए, ए इन्वर्स अलग। तो क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव में यहाँ पे इन दोनों में ब्रैकेट लगा तो इन दोनों में ब्रैकेट लगा दिए, तो एसोसिएटिव लॉ। फिर ए और बी इन्वर्स मिलके क्या होगा? ई हो जाएगा, क्योंकि बी और बी इन्वर्स एक दूसरे के इन्वर्स एलिमेंट हैं। तो दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाने से आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। अब ई का मल्टीप्लाई ए के साथ करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। और ए और ए इन्वर्स मिलके क्या होता है? ई। ए और ए इन्वर्स मिलके होता है ई। तो यहाँ देखो ये मिल गया कि ए बी और बी इन्वर्स ए इन्वर्स मिल के ई मिल गया, इक्वेशन ये फर्स्ट है। ठीक है, अब हम क्या दिखाएंगे? इसको दिखाएंगे, इसका मल्टीप्लाई करें तब भी ई आना चाहिए। देखते हैं बी इन्वर्स, अगेन बी इन्वर्स ए इन्वर्स और ये ए बी। तो क्या लिख देंगे? बी इन्वर्स लिखवाए करेंगे, ए इन्वर्स ए लिख दिए और ये बी बाई एसोसिएटिव लॉ, या बाई G2 भी लिख देते हैं शॉर्ट में। तो बी इन्वर्स, अब क्या लिख देंगे? ए इन्वर्स ए मिलके ई, और ये होगा बी बाई G4 इन्वर्स एलिमेंट की परिभाषा से। ठीक है, अब बी इन्वर्स में ई का गुणा करो तो कोई फर्क ना पड़े, तो बी इन्वर्स और बी। तो यहाँ क्या लिख दोगे? बाई G3 आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा, और बी इन्वर्स बी मिलकर क्या होगा? ई, तो बाई G4। ठीक है, तो क्या मिल गया आपको? बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू ई। तो वेन ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स ए बी इज इक्वल टू भी ई। इट मीन्स इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए बी, इट मीन्स इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए बी को लिखते कैसे हैं? ए बी के ऊपर पावर -1 लगा देते हैं, तो बी इन्वर्स ए इन्वर्स। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये रिवर्सल लॉ है, हमेशा ऑल यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो रिवर्सल लॉ ये यूनिक प्रॉपर्टी दोनों तैयार करके कल आना। बस इतने पढ़ाएंगे आज।